हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। आइए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में इतिहास और कला संस्कृति सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका सीरीज 4 लेकर के मैं आ गया हूं। चलिए प्रश्न संख्या 2 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है वो करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसीलिए उसे छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ओट्टम थुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों ये ओट्टम थुल्लल जो है ये केरल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा राव फुले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख संस्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में है। यानी ये वाल्मीकि रामायण में जो प्रमुख स्थान है पंचवटी, यह भारत के किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में है पंचवटी। प्रश्न संख्या अगला है, कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो दोस्तों पहला सैयद शासक खिजर खां था, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामयानी का लेखक कौन है। कामयानी का लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रानी की बहू रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। 100 रुपया के नोट पर रानी के बहू का जो ये चित्र है ये सीढ़ीदार कुआं है, इसी को दर्शाया गया 100 रुपया के नोट पर। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। और दोस्तों एकमात्र ये वायसराय है जिनका मृत्यु भारत में हुआ है। वहाँ पर हुआ था क्या, एक वहाँ पर जेल है, उस जेल में जब ये लॉर्ड मेयो गया था तो शेर खान नामक कैदी ने इसको छुरा घोंप करके हत्या कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। महात्मा गांधी की माँ कौन थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पुतली बाई। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मोहिनीअट्टम नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य आप लोग जानते होंगे केरल का है, और ये इसमें जो नृत्य करने वाली महिला होती है वो जो साड़ी पहनती है वो किस रंग की होती है। तो वो सफ़ेद और हल्का सफ़ेद होती है। मोहिनीअट्टम में सफ़ेद और हल्का सफ़ेद। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1873 में की गई थी, और गुलामगिरी पुस्तक के भी लेखक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सूर्य महोत्सव सूर्या फेस्टिवल्स तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर तथा हैदराबाद में से किस शहर में मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम। प्रश्न संख्या 14, मुझे परी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था, जब सैमन कमीशन का इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था तो लाहौर में सॉन्डर्स जो अंग्रेज अधिकारी था उन्हीं के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने ही कहा था कि मुझे परी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो ये लाला लाजपत राय के। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किसका है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। ये वक्तव्य भगत सिंह के द्वारा दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं।
कोथान दारमा स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में है। कोथान दारमा स्वामी मंदिर, कोथान दारमा स्वामी मंदिर ये बेंगलुरु में है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वाडगांव, तो दोस्तों ये 1779 में हुआ था वाडगांव सम्मेलन। प्रश्न संख्या 18 है। ड्रामा, दिनारस, टंका तथा रूपक में से गुप्त काल के दौरान के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या पुकारा जाता था गुप्त काल के? तो इसे दिनारस। दोस्तों कहीं कहीं आपको दिनार भी मिलेगा, तो आप लोग दिनार भी मार सकते हैं। और यहाँ दिनारस, यानी वहाँ जो गुप्त काल में था दिनार नामक सिक्का प्रचलित था। प्रश्न संख्या 19 है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो ये शुजा उद-दौला ने हराया था रोहिल्ला को 1774 में, रोहिल्ला युद्ध। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो दोस्तों ये अकबर का सेना था जो महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये गोटीपुआ जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। और एक उड़ीसा से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि वो धाम नृत्य है, धाम नृत्य। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्न में से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा? ये पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए दोस्तों, ऋतु संहार को तो इन्होंने लिखा है, शकुंतला को भी लिखा है, मालविका गिनित्रम को भी लिखा है, और मालती माधव को नहीं लिखा है। तो मालती माधव को कौन लिखा है? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। वेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? वेरियल स्क्रॉल्स, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेरियल स्क्रॉल्स का संबंध किस राज्य से है? तो यह है तेलंगाना से। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? संत इब्राहिम सुतार का संबंध दोस्तों कर्नाटक से है। और कर्नाटक संगीत में का जनक पुरंदरदास, संत पुरंदरदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, कह रहा है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा शुजा खान, असगर खान, शाइस्ता खान तथा अफजल खान में से कौन मारा गया था? यानी दोस्तों प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी द्वारा किसे मारा गया था? शिवाजी ने किसको मारा था? तो दोस्तों अफजल खां को मारा था, जो अफजल खां औरंगजेब की तरफ से लड़ने आया था। चलिए अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 26। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं किस काल की है? तो दोस्तों बराबर की गुफाएं मौर्य साम्राज्य के काल में था। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो दोस्तों जुआनजेंग जो था, जुआनजेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और एक हेनसांग भी आया था। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है सांझी कला। अगला प्रश्न 29। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम का जो किला है ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में है? तो ये दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में है, जो जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 31 को देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी?
तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय मापा गया था और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आया था, और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी है। वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, भारत का सबसे वयोवृद्ध। प्रश्न संख्या 33 देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था और 22 में चौरा चोरी में कांड होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों कामाख्या मंदिर असम में है, और पार्वती देवी जो महादेव जी की पत्नी थी उन्हीं के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, कामाख्या मंदिर। चलिए प्रश्न संख्या अब देखते हैं 35। दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्रपाल तथा राजेंद्र प्रसाद किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध कहा गया है? मतलब इन सभी में से वयोवृद्ध किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनतैर मेला लगाया जाता है? तो तारनतैर मेला लगाया जाता है आपके गुजरात में। प्रश्न संख्या 37, वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, लेकिन यहाँ देखिए 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस कार्य के लिए? तो एम्बुलेंस सेवा के लिए दिया गया था महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है 38, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। चलिए प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, सिकंदर तथा पुष्यमित्र में से किसने 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? दोस्तों 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनंग भीमदेव, अनंत वर्मन, चोट गंगादेव, भानुदेव तथा नरसिंह देव प्रथम राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया? दोस्तों सिर्फ आपको ये समझना है कि पूछ रहा है कि ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है, इसको किसने बनाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा कि नरसिंह देव द्वितीय, तृतीय, तो आपको उसमें कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि सूर्य जो है एक ही है और इसीलिए याद रखेंगे कि नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर कोणार्क में बनवाया था, इसी कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? तो दोस्तों सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में हमला किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? जिकिर नामक भक्ति लोकगीत, जिकिर नामक, तो दोस्तों ये असम से संबंधित है। जिकिर कामाख्या मंदिर भी असम में है। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। एलोरा, बोर्रा, अमरनाथ तथा बादामी में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में है? तो दोस्तों ये एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में है। पैठनी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो पैठनी साड़ी दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा का कुमारगुप्त ने किया था। विजय सेन, मिहिर भोज, राज्यपाल तथा महेंद्र भोज में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल की स्थापना किया था? तो दोस्तों भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा, मिहिर भोज जिसे राजा भोज भी कहा जाता था, के द्वारा किया गया। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जनजाति है वारली, उसी के नाम पर ये वारली चित्रकारी प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। 48 है कि चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय है? पटचित्र शैली दोस्तों ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है, पटचित्र शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, किस भारतीय राज्य में चकड़ी एक प्रकार का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये चकड़ी जो है ये जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है, चकड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य ने कहाँ हमला किया था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य ने
चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मल्लिक काफूर के द्वारा हत्या किया गया था, हमला किया गया था। अगला प्रश्न है 51, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से भवैया लोकगीत संबंधित है? तो दोस्तों भवैया पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जो मैंने पाठ चलाया है उसमें भी है, ये जो मिक्सचर जीके का पाठ है उसमें भी है भवैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा था। तो दोस्तों सोमनाथ शहर को लूटा था 1026 में, आप लोग जानते होंगे, महमूद गजनबी ने। अगला प्रश्न है बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? बुमचू दोस्तों ये सिक्किम में मनाया जाता है और लिम्बू जनजाति भी सिक्किम में पाया जाता है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी, कुन्नी रामन नायर, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम तथा सतरिया में से किस नृत्य से जुड़ा है? तो दोस्तों सिर्फ आपको ये बताना है कि चेमनचेरी कुन्नी रामन किस नृत्य से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है कथकली से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो 1757 में किस लड़ाई के बाद? तो पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे, इन्हीं के द्वारा संकलित किया गया था। अगला प्रश्न है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वहां पर भाषण देने गया था। जैसे ही बोला अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, तो पूरा ताली की गड़गड़ाहट से विश्व गूंज गया था और तब से ही प्रसिद्ध हुआ। और इनको स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है छोटा बुद्ध। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा तथा केरल भारतीय राज्यों में से थेनका किस एक का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? यानी दोस्तों आपको बताना है थेनका किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो थेनका है ओडिशा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झिझाई नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? दोस्तों झिझिया भी, इसे झिझाई को झिझिया भी कहा जाता है, जो बिहार में काफी प्रचलित है। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 59। प्रश्न संख्या 59 है, 59 तो हो गया दोस्तों। अब 60 को देखते हैं। चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल तथा जयपाल में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो दोस्तों ये राजा जयपाल था जिनको हराया गया था। राजा जयपाल को हराया गया था महमूद गजनी के द्वारा 1000 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया गया था। और राजा जयपाल इसी चिंता से वो क्या किया था, अपना एक आग का बड़ा कुंड जलाया, उसमें घी डाला और कूद करके अपना जान दे दिया था। चलिए दोस्तों आज 60 तक रहने देते हैं और फिर मैं अगला सीरीज लेकर के आऊँगा। और इसी तरह से मैं अगला फिर पॉलिटिकल का लाऊँगा, जो ज्योग्राफी का लाऊँगा, सभी सब्जेक्ट का जो 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।